ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का टेलर मिल गया। जो आप कह रहे थे ना 56 इंच का सूट कैसे सिला, 56 इंच का सीना, वो टेलर ये मिल गया। ये है टेलर। देख लीजिएगा, शख्स को देखे पीछे हो गया है। वाह, ताली मारेंगे। ये महंगाई, ताली मारेंगे। बेरोजगारी, इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये कह रहे महंगाई नहीं है, ये कह रहे कि मेरी इनकम बढ़ी है। अब आप सोचिए, एक पत्रकार की इनकम कैसे बढ़ती है? पत्रकार की इनकम कब बढ़ती है? जब पत्रकार अपने जमीर को बेचता है। तो दानिश अंसार पत्रकार है। मैं सब मैंने मैं वही बोल रहा जमीर को बेचा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जमीर को बेचा है। हमारे हाथ में जो माइक है, ये भी राजीव गांधी का दिया हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई, ठीक है। ये जो बेचारा व्यक्ति, आप पत्रकार देख रहे हैं, साल 2014 के बाद में इसने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है ना। पढ़ते आप है नहीं, मेरे तुमसे ज्यादा पढ़े हैं। आपने देश के लिए कभी आपने देश के लिए एक भी शब्द कहा है? कभी आपने कहा एक भी शब्द? वाह, ताली मारेंगे। ये महंगाई, ताली मारेंगे। बेरोजगारी, इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। ये कह रहे महंगाई नहीं है। तो आप तो अंबानी और टाटा बिरला होंगे, तो ये 80 करोड़ लोगों को जिनको सरकार राशन दे रही है, ये कौन लोग हैं? मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है, धीरू भाई अंबानी है। सरकार 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रही है। वो जरूरतमंद लोग हैं। तो अब कहने का मतलब फिर महंगाई है? महंगाई कहाँ है? जरूरतमंद है, जरूरत सबको होता है। तो आप राशन लेते हैं 80 करोड़ लोगों में? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप राशन लेते हैं? मेरे को सुनिए, प्लीज, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सर, मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप राशन लेते हैं? अरे सवाल का जवाब दे। हाँ, आप राशन लेते हैं। आपने कहा ना कि वो जरूरतमंद है। जरूरतमंद व्यक्ति तो वही होता है जिसके पास रोजगार नहीं है, जो देश की महंगाई से जूझ रहा है। आपका इनकम नहीं बढ़ा है? आपका इनकम बढ़ा है? आपका बड़ा है? किसका? मैं तो इनकम क्या, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, मेरी तो लॉ की स्टडी। आपकी घर परिवार वाले अब सोच लीजिए, अब आप सोच लीजिए, ये कह रहे कि मेरी इनकम बढ़ी है। अब आप सोचिए, एक पत्रकार की इनकम कैसे बढ़ती है? ये तो पत्रकार है, पत्रकार का काम पत्रकारिता करना होता है। पत्रकार की इनकम कब बढ़ती है? जब पत्रकार अपने जमीर को बेचता है। तो मैं जितने और तमाम भाई हैं जिन्होंने दानिश अंसार पत्रकार है, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? जमीर को बेचा है। अरे मैं सुनिए, मैंने आप सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं सभी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपने बोला, मैंने आपसे एक इंडिविजुअली प्रश्न पूछा है। सभी पत्रकारों पे आरोप मत लगाइए। जब ये वाली बात मत करिए कि जब खुद गिर जाए आपके ऊपर सवाल उठे, जैसे अभी सवाल अडानी पे उठ रहे हैं, तो आप कहते हैं देश से सवाल पूछ रहे हैं, देश खतरे में। अरे अडानी अलग है, देश में इतने सारे लोग हैं, अडानी भी रहता है। देश के और अडानी की क्या कंपैरिजन? तो सवाल आपसे पूछा है, सब पत्रकारों पे आरोप नहीं लगाया। 2 वक्त की रोटी कमाने के भी हक नहीं है। मोहित शर्मा के हिसाब से 2 वक्त रोटी कमा करके अपने परिवार को भी नहीं पाल पाता है। तो पत्रकार 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता है? तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो ऑडी से आते हैं, कोई मर्सिडीज से उतरता है, कोई अपने खुद के स्टूडियो खोलता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। मोहित शर्मा, कुछ पत्रकार आत्मनिर्भर भी हैं। आप भी जानते होंगे, यूट्यूब का जमाना है, ऐड आती है, उसमें आपको पता है। जरूरी नहीं कि कोई अगर ऑडी से आ रहा है, चाहे जाहिद ऑडी से आ रहा है या हम BMW से आ रहे हैं, तो हम जो है दलाली करते हैं, हम किसी की चाटुकारिता करते हैं। आपको पता है, हमारे मिलियंस में सब्सक्राइबर, हमारे व्यूवर्स है, हम सच्चाई दिखाते हैं तो पैसा उससे आता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बीजेपी से दलाली करते हैं। नहीं, अभी मैंने इनसे पूछा, इनका आरोप बिल्कुल निराधार है मोहित शर्मा, आपको मानना। मैंने इन्हीं के कहने पर मैंने आपको एक तार्किक एक जवाब दिया। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद में हमारी आय बढ़ी है। तो एक पत्रकार की आय कैसे बढ़ सकती है? आप तो बढ़ी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे मेरी बात सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी, एक मजदूर हो, पहले मोहित शर्मा, वक्त के हिसाब से महंगाई बढ़ती है तो आय भी बढ़ती है। किसी भी क्षेत्र का कारीगर हो। मैं आपसे पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी कोई, मेरी बात सुनिए, नरेंद्र मोदी जी कोई यूट्यूब के कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं कि भैया नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में यूट्यूब जो है, वक्त के साथ अगर महंगाई बढ़ती है मोहित शर्मा, महंगाई बढ़ती है तो वक्त के साथ आमदनी भी बढ़ती है। नहीं, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। इस व्यक्ति ने एक सवाल कहा, इस पत्रकार ने, कि मेरी आय बढ़ी है। तो आय कैसे बढ़ सकती है? पत्रकार की आय तो सीमित रहती है। कहने का मतलब ये कि आप जैसे किसी महीने अगर आप 2-4 हजार रुपए ज्यादा कमा सकते हैं, ये 2-4 हजार कम, इतना ही तो डिस्टेंस रहता है। अब आप ये सोचिए, कह रहे हैं मेरी आय बढ़ी है, तो इस व्यक्ति की, इस पत्रकार की आय का इनकम ऑफ सोर्सेज क्या है? एक पत्रकार तो पत्रकारिता करता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए मेरी आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ, एक व्यक्ति की आय कब बढ़ती है? अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका प्रमोशन हो सकता है, तब उसकी आय की इनकम में जो है वो वृद्धि होगी। लेकिन आप ये सोचिए ना, जो क्या नाम है, किसान है, उसकी आय कैसे बढ़ती है? किसकी? जो किसान है, जो मजदूरी करते हैं, जो कारीगर है, अच्छा, जो ड्राइवर है, अच्छा, उनकी इनकम, उनकी किसान की, एक मिनट आप ये बताइए, कौन सा आर्टिकल और कौन से सेक्शन में ये लिखा है कि किसान की आय सीमित है या किसी ड्राइवर की आय सीमित है? ये बताइए आप मुझे। किस आर्टिकल में लिखा है कि किसी पत्रकार की आय सीमित है? किसकी?
मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए, अगर आप किसी क्या चैनल में के अंदर काम करते हैं, जैसे आप नेशनल टीवी में काम कर रहे हैं, तो आपको सुन लोगों लीजिए, को सैलरी मिलती है। अरे तो मेरी बात तो सुन लीजिए, तो आप नेशनल चैनल में काम कर रहे हैं, जो आपकी आय बढ़ गई। अरे मत हमारे करिए। पास ये हम देश के लिए काम करते हैं, हमारे पास ये टैलेंट है कि हमारे पास बहुत व्यूअर्स बढ़िया, हैं, बहुत लोग हमसे प्यार बहुत करते हैं, बढ़िया। लोग हमें देखते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है? आप देश के लिए काम करते हैं, आप देशद्रोह का काम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं। आप इतने सारे पत्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देश के विरोध में काम करते हैं या अकेला व्यक्ति देश हित में काम कर रहा है? आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कैसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति के लिए? आज देश के ऊपर एक महंगाई का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बेरोजगारी का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक देश का आम जनता है, देश की आम नागरिक जो है, 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, आपको इस चीज को समझना होगा। आप हिंदू और मुसलमान के मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को इस देश से दूर नहीं कर सकते हैं। क्या सरकार प्रयास नहीं कर रही है? देखिए सर, सरकार प्रयास, मेरी बात सुनिए, सरकार प्रयास कहां से करेगी? सरकार प्रयास कर ही नहीं रही है। सरकार अगर प्रयास करती तो इस देश के अंदर जो सरकारी संपत्ति है उसके अंदर इजाफा होता, लेकिन सरकार जो है वो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया। आपने देखा होगा, वंदे भारत ही बोला है मैंने, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के अंदर। आपको पता है उसका किराया कितना है? उसका किराया इतना एक्सपेंसिव है कि एक व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति, ट्रेन किसके लिए होती है? हवाई जहाज में एक अच्छा आदमी बैठ जाता है, ट्रेन किसके लिए? ट्रेन है एक आम व्यक्ति के लिए जो अपने घर आ रहा है, कभी बिहार से दिल्ली में रोजगार कर रहा है, या बिहार से मुंबई में काम कर रहा है, यूपी से मुंबई में काम कर रहा है, या अपने घर परिवार जा रहा है, वो व्यक्ति ट्रेन का इस्तेमाल करता है। तो ट्रेन को इतना एक्सपेंसिव उसका खर्चा है, उसकी इतनी एक्सपेंसिव टिकट है कि एक आम व्यक्ति ट्रेन की टिकट ही नहीं ले पा रहा। तो आप चाहे 1 वंदे भारत चलाएं, चाहे 1000 वंदे भारत चलाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता और आम नागरिक आज भी परेशान है। आपने पहले क्या होता था, आपको 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में आपको टिकट मिल जाता। ठीक है, आपको याद होगा, अगर इतनी एक दौर में हालत रेल खराब है, मंत्री लालू मैं प्रसाद समझ यादव गया, रहे। मैं समझ ठीक है, गया, मैं आप आपको लालू जी की तारीफ करेंगी, मैं समझ रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपया ट्रेन का टिकट का दाम कम किया था, आपको पता है, लेकिन ट्रेन तब भी फायदे में गई थी। फिर भी इतनी देश में समस्याएं हैं, उसके बाद भी हर जगह सरकार क्यों आती है और बहुमत से आती है? लोकप्रियता की बात करें तो तमाम देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उसको भी मोदी जी पीछे छोड़ते हैं, वो कैसे हुआ? मैं एक बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा। नहीं, गया था कि जो है पहुंच जमीन पे है नहीं तुम्हारे, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। नहीं, आपने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं उस सवाल का एक बहुत अच्छा आपको जवाब देता हूँ। किसी भी देश के व्यक्ति का एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है रिलीजियन। अच्छा, रिलीजियन जो धर्म होता है वो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक पर्सनली गाली दूंगा तो आप अकेले यहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन मैं आपके धर्म को और आपके रिलीजन को लेकर गाली दूंगा तो आपके रिलीजन के सभी लोग लड़ेंगे। बीजेपी ने कभी तो गाली नहीं दिया धर्म को, धर्म के हितैषी तो बीजेपी ही मानी जाती है। मेरी बात सुन लीजिए, एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो बीजेपी के नेता कर्नाटक से, आप भूल जाते हो कि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से तर्कबाज तर्क याद है, मैं आपको एक एक करके तर्कबाज तर्क आपको जवाब दूंगा। बीजेपी के एक नेता है नलिन कुमार कुटीर, कर्नाटक से बीजेपी के सांसद भी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आप भाजपा को वोट जो है वो आप रोड के नाम पर, सड़कों के नाम पर या शिक्षा के नाम पर ना दें, लव जिहाद के नाम पर दें। लव जिहाद का मतलब क्या है कि एक जाति धर्म को टारगेट करना। अब सुनते रहिएगा, एक एक करके चिल्लाइएगा मत। उसके बाद में बीजेपी के एक नेता थी नूपुर शर्मा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करती है, पूरे देश ने। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, लिस्ट बना करके बजाते बीजेपी ने उन नेताओं को अपनी पार्टी से हटा दिया। नलिन कुमार कुटीर अभी भी बीजेपी में है। किसने कहा कि बाहर हो गए? बीजेपी समर्थन नहीं करती। क्यों, कैसी बात करते हैं? मेरी बात सुनिए, बीजेपी समर्थन करे या ना करे, आप बीजेपी की पार्टी से अगर सांसद हैं तो अगर आपकी सांसद की सदस्यता रद्द नहीं करी जाएगी तो उसका मतलब ये है कि सांसद का बयान इतना प्रभाव करता है कि पूरे 100 करोड़ पे हावी हो जाता है। कैसी बात करते हैं आप? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप सांसद की बात करते हैं, नूपुर शर्मा के सांसद थी, नवीन जिंदल के सांसद था। मैं आपसे ये कहता हूँ कि रिलीजन इस देश का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है। जब रिलीजन की बात आई तो जो देश के तमाम मुसलमान हैं, और मुसलमान ही नहीं, हिंदू लोग भी सड़कों पर उतरे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कुरान की आयत है। पहली बात तो ये कि आप, अगर आपका नाम दानिश अंजार हो सकता है और आपका नाम जाहिद हो सकता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब आपके हैं। आप मुझे बताइए, आपके किसी धर्म में लिखा हो? वो सभी के हैं, वो सभी के। राम सभी के हैं। ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि राम मेरे हैं। राम जितने मेरे हैं उतने ही जाहिद के भी हैं, उतने दानिश के भी हैं। इस देश के ईश्वर और अल्लाह को कोई बांट नहीं सकता है। जितना ईश्वर मेरे हैं, मेरी बात सुनिए, जितना ईश्वर मेरे, आपके कुछ शब्द मुझे अच्छे लगे। नहीं, जितने ईश्वर मेरे हैं उतने आपके भी हैं,
ठीक है, भगवान का कभी किसी पे कॉपीराइट नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार इस देश के अंदर ये देखने को मिला। आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या देश की जनता धर्म की अफीम पीकर नशे में है? बिल्कुल, देखिए धर्म की जो देश की जो जनता है ना, धर्म की अफीम पी नहीं है, उसको पिलाई गई है, तो नशे में है जब एक बात सोचिए, जब जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश के अंदर बड़े बड़े IAS IPS राष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री, देश के तमाम जगहों के मुख्यमंत्री वो हिंदू हो, और उसके बाद अगर नेताओं का बयान आता है की बात हिंदू कर रहे खतरे हैं, में है, आप रिलीजन ये कैसे हटेगा? कैसे ये जो अफीम लोग नशे में है, ये नशा कैसे देखिए उतरेगा? मैं क्या बताता हूँ, जब किसी भी देश के अंदर मेरी बात आपके कहने नशा से इनको विरोध करने का अभी मैंने आपको तार्किक तौर पर इस सवाल का जवाब दिया ना। देखिए अब ये चाहते हैं कि ये TRP के लिए मैं एग्रेसिव हूँ, गुस्से में आऊँ, तो मेरा वो काम से बात कर, मेरी बात मैं प्यार से नशा उतरेगा कैसे? इसका ये जवाब नशा दीजिए, फिर उनसे बात ये नशा जब उतरेगा। देखिए अभी आपने सबने सवाल करा, लेकिन आप में से किसी ने एक सवाल नहीं किया कि जी मोहित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान तो इस देश में होता रहता है, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से बड़ी बेरहमी के साथ छात्रों का पेपर धांधली का जब मामला, मैं बात करूंगा, लेकिन आपने जो बात की कि लोग नशे में है, तो ये नशा कैसे उतरेगा? क्या कोई रामबाण मोहित शर्मा के पास है या राहुल गांधी के पास है? नशा कैसे नहीं उतरेगा? नशा तो उतरना शुरू हो चुका है। नशा ऐसे उतर रहा है कि जैसे जैसे देश में बेरोजगारी हो रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों के सर से जो धर्म का नशा है वो अब नीचे आता जा रहा है। नीचे इसलिए आता जा रहा है क्योंकि जब छात्रों को दिखा कि जिन हाथों से हमने सरकार का बटन दबाया था, बीजेपी को वोट दिया था, उन्हीं हाथों पे आज खून है, बेरहमी से मारा गया, छात्रों को पीटा गया, लेकिन उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर इस बात में नो डाउट कि पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा बहुमत देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर भाजपा सरकार को दिया था। उन्होंने सोचा था कि एक गरीब आदमी जब कुर्सी पर बैठेगा, नरेंद्र मोदी की मैं बात कर रहा हूँ, जब एक गरीब आदमी एक कुर्सी पर बैठेगा तो देश का भला करेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो आदमी आज बात कर रहा है कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, वो हवाई जहाज को ही देख देगा। आप सवाल उनसे भी तो पूछ लीजिए जिन्होंने क्या नाम है, जब देश आजाद हुआ उसके बाद से अब तक जो है इस हुकूमत, इस देश की हुकूमत पे बैठा हुआ था, उनसे सवाल नहीं करेंगे आप? एक बात आप मुझे बताइए, ये देश जब आजाद हुआ तो आपको पता है सुई तक बाहर से आती। अच्छा, आप एक मिनट, आप तो खैर पढ़े नहीं है, पढ़ते हैं आप है नहीं, मेरे से तुमसे ज्यादा पढ़े हैं, सुनो ना एक मिनट, अगर आप मेरे से सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको इनकी पढ़ाई का नजरिया अंदाजा वहीं से हो जाएगा। इनका एक शब्द सुनिएगा, ये बोलते हैं तुमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति, मैं इनको आप करके बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति तुम करके बात कर रहा है, वहीं समझ में आ जाता है कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। किसी पे अगर आप उंगली उठाओगे तो आपके हिसाब से नहीं, मैं आपसे, चलिए तो आप मैं ठीक है सुनिए, मैं कहता हूँ सुनिए, बात करेंगे, आप इज्जत दे करके बात करेंगे, ठीक है ठीक है, इज्जत से बात किया जाएगा, ठीक है अब मेरी बात तो सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुनिए। ये तो कह रहे हैं कि ये पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मुझे बता दीजिए 1947 के अंदर जब ये देश आजाद हुआ, क्या क्या चीजें थी इस देश में, बता दीजिए। सब कुछ था, सब कुछ था, सब कुछ था इस देश के अंदर, क्या नहीं था? चलिए बता दीजिए। 1947 में एम्स किस राज्य में खुला हुआ था? सुनिए, अरे सुन, मैं सुन रहा हूँ। जो प्रधानमंत्री बने सबका भारत देश में योगदान रहा है, मोदी का भी योगदान रहा, नेहरू का भी योगदान रहा, चंद्रशेखर का भी योगदान रहा, जो प्रधानमंत्री सबका योगदान रहा, किसी का ज्यादा रहा, किसी का कम रहा। ये जो जनता, जो ऑडियंस देखती है ना, ये कुछ सोचती है कि कुछ तर्क निकल कर आए, बहस को सुनना लोग पसंद करते हैं। आपको यहाँ के प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, बता दीजिए। किसको बनाया गया? चाहे जो भी कांग्रेस पार्टी में, जो भी या किसी और पार्टी में यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे हो, उसको क्यों बनाया गया? आपने कहा ना कि इस देश के अंदर पिछली सरकारों ने क्या किया, तो क्यों बनाया गया? बता रहा हूँ, इस पिछली सरकार में वाजपेयी जी का भी शासन रहा, शास्त्री जी का शासन रहा, आपको नहीं पता होगा, मैं इनको याद दिलाता हूँ। ये पूछे ना कि पिछली सरकार में क्या था, आप जिस भारत देश के ऊपर सवाल खड़े करते हैं ना कि पिछली सरकारों ने क्या किया, भारत देश पे सवाल नहीं, हम आपसे सवाल करते हैं, जो आप लोग राजनीति, आप कहते हैं ना कि पिछली सरकार से सेकते हैं। आज आप जो यहाँ पर खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं ना, जिस पार्टी के नेता की वजह से देश के ऐसे हालात हैं, सुन लीजिए, उस बकरे को जो है आप क्या नाम है, मेहंदी लगा करके शेर बताएंगे। सुन लीजिए, आज आप जो यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं ना, ये अधिकार आपको 1947 के बाद जब इस देश को संविधान मिला तो आपको राइट टू स्पीच का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया, ठीक है ना, वरना आप बोल नहीं पाते। इस देश के अंदर स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ी सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबाई फुले ने। सुन लीजिए, जो हुकूमत है, जो हुकूमत रही, अरे भैया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर देश की आजादी के बाद संविधान लिखा गया था, फ्रीडम फाइटर थे देश के पहले, समझ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर। आपका देखा है कितना हिस्ट्री इतिहास पढ़ रखा है। सुन लीजिए, तो मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, जिसे वहां पर आवारा पशु भी नहीं खाते थे, हमारे देश के लोगों के लिए आता था। देश के एक प्रधानमंत्री थे उस दौर के, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री,
उन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया और इस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस समझौते में हुई थी। बता दीजिए। हमारे हाथ में जो माइक है ये भी राजीव गांधी का दिया हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई ठीक है, हम जो कैमरा बात मैं कर रहा हूँ, सुन लीजिए, बात मैं कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। फोन का आपके पास मैंने Apple का फोन एक लगता बार है, भी, ये मेरी बात सुनिए, ये मैंने कांग्रेस एक पार्टी का बार दिया भी, हुआ मैंने है। एक आप बार जियो भी, का सिम चला रहे हैं, ठीक है, वो भी सब जो है क्या नाम है, सब कांग्रेस का दिया हुआ अब है। मेरी बात सुनिए, मैंने एक बार भी ना तो दीजिए ना। राहुल गांधी का जिक्र बता किया, ना दीजिए राजीव ना। गांधी का जिक्र बता किया, ना दीजिए इंदिरा ना। गांधी का जिक्र किया। मैंने वाजपेयी जी को बोला, अंबेडकर जी को बोला, मैंने बोला शास्त्री जी को बोला। मैंने इस व्यक्ति से पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैं अभी पता चल जाएगा, घुमाइएगा मत। एक सवाल बता दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस समझौते में हुई? हमारा जो सवाल आप है, तो बहुत हमारा जानते जो हैं। सवाल आपका है, सवाल कुछ हमारा नहीं सवाल है, है, वो आपका बता सवाल दीजिए। हिंदू मुसलमान पे होगा ना। अरे, ये जवाब दीजिए हिंदू कि मुसलमान लाल आप बहादुर करते हैं। शास्त्री जी की। हिंदू अरे मुसलमान आप भैया, करते हैं, हिंदू मैं मुसलमान शिक्षा आप पे बात करते कर रहा हूँ। ये तो देखिए, ये तो सुनने के मूड में है नहीं, इनको पता भी नहीं होगा, ये बता नहीं पाएंगे। अब कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैं बताता हूँ 1966 में, अरे 1966 में, हम जो सवाल आपको पता थी ये बात ना, कहीं ना आपको पता थी। ये मोदी का पक्का भक्त है, ये भैया है मोदी का, छोटा मोदी का अगर कोई भाई खोया हो ना तो वो ये है। देख रहे हैं जैसे मोदी, हाँ तो बता दी। अब ये कह रहे थे देखो पता है, अब 1 मिनट में इसका मुंह बंद हो गया। चलो मैंने अभी तो पूरा भी नहीं किया, कैमरा चल रहा है तो फिर मना कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। कैमरा चल रहा है, पूछ लीजिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट सीधा खड़े, मैं कह रहा हूँ मना कर दीजिए, आपको नहीं पता। हद क्या, आप कह दीजिए मुझे नहीं पता। जो पूछ रहे हैं वो नहीं बताएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, अरे पत्रकार को क्यों ला रहे हैं? आपको नहीं पता, मना करिए ना। मैं आपको बताता हूँ 66 में हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। चलिए बात को मत घुमाइए। मेरा सवाल कुछ और है। आपने हिंदुत्व की, अफीम की बात की, नशे की बात, तो मेरा सवाल कुछ और है कि तर्क निकले इसमें। तो क्या अब जब चुनाव होंगे तो क्या जनता जो है वो धर्म के मुद्दे पे न जा करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे जाएगी? क्या आप संतुष्ट है इस मामले में कि आने वाले 24 के चुनाव में मुद्दा धर्म का या मंदिर का ये नहीं होगा? मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, आप एक मुसलमान हैं, ठीक है, पहले इस देश के नागरिक है, फिर मुसलमान है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बहुत तार्किक सवाल। मैं एक हिंदू हूँ, आपके घर से सारा राशन मैं उठवा देता हूँ, सारा राशन उठवा कर जमा करवा देता हूँ, मैं अपने घर का भी सारा राशन जब्त कर देता हूँ, आपके घर के बाहर 100 मस्जिद बना देता हूँ और अपने घर के बाहर 100 मंदिर बना देता हूँ, तो क्या आपका पेट भर जाएगा या मेरा पेट भर मैं जानता हूं उससे नहीं भरेगा, लेकिन नहीं जो भरेगा। नशा लोगों में है, तो क्या चुनाव के वक्त, वोटिंग के वक्त हिंदुत्व सवार रहेगा या फिर लोग जो है जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर वोट करेंगे? ये जो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है ना, जो माइक जो है, ये डिपेंड करता है कि देश में क्या मुद्दे होंगे। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा साल 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा एक बार फिर चुनाव लड़ेगी और लड़ती आई है। ये जनाब इस बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष की कमी है ना कि विपक्ष मजबूती से अपनी बात को रख नहीं पा रहा, कमियां बता नहीं पा रहा है। बिल्कुल है, विपक्ष भी इसमें कमजोर रह रहा है। विपक्ष सबसे को बड़ा गुनहगार तो विपक्ष ही है। हाँ बिल्कुल, आज के हालात बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो सत्ता भी है पक्ष की देश कोई में। जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। महंगाई देश में हो, बेरोजगारी हो, तब भी नौजवानों को महंगाई रोजगार थी। नहीं मिले तो विपक्ष तब भी जिम्मेदार लोग जो है हाँ, आप ये कह दर दर दीजिए भटकते थे, तब भी लोगों भैया, के पास आप- रोजगार नहीं था। हाँ, हाँ, हाँ। अगर लोगों के पास रोजगार होता तो आज के टाइम में सब अंबानी बना होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस टाइम पे रोजगार, उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। ये जो बेचारा व्यक्ति आप पत्रकार देख रहे हैं, साल 2014 के बाद में इसने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है ना, बता दीजिए एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2014 में ही पैदा हुआ है, तभी जन्म लिया और तभी बड़ा हुआ है। ये 2014 के बाद पत्रकारिता इसने कर ली, कुछ ही सालों में पत्रकार बन गया है। कैसे बात नहीं, कर आप रहे ये हैं सोचिए, आप? ग्रेजुएशन भी कर ली इसने, कैसे 10th बात 12th कर भी रहे कर ली, हैं और ये किस एकमात्र तरीके ऐसा से? पत्रकार है जिसने 12वीं करने का 10वीं में एडमिशन लिया और लैपटॉप भी पाया होगा। लैपटॉप घर पे रखा है या लेके आए हो? कहाँ है लैपटॉप? कहाँ है मोहित शर्मा, लैपटॉप? जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, आप इसी तो तरीके आप से कैसी, बात आप करते बात ही ऐसी कर इसी रहे तरीके की हैं। मैं बात आपसे, मैं गलत बोल रहा हूँ? जब पिछली सरकारों ने गलती करी तभी तो लोगों ने परिवर्तन किया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। मानते हैं पिछली सरकार गलत थी। अरे भैया, मैं तो अब अपने बता मुंह से दीजिए। बोल रहा हूँ, तभी तो लोगों ने परिवर्तन किया। कहीं ना कहीं गलती हो रही मोहित होगी। शर्मा ने माना है। अरे भैया, मैं आज ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इस बात को नहीं मानने कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्योंकि पत्रकार तो अंबानी और टाटा बिरला बने पर फिर रहे हैं। लेकिन देश की जनता भूख से मर रही है, देश की जनता कुपोषण के कारण मर रही है, महंगाई के कारण मर रही है, बेरोजगारी के कारण मर रही है, लेकिन इन पर चर्चा ही नहीं है। जनता सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ त्रिपुरा में खड़े होकर विपक्ष को घेर रहे हैं, लेकिन मोदी जी अडानी साहब के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। आपके मन पास की कोई बात काट कर। नहीं है, मोदी का जो कोई काट है वो आपके पास नहीं बिल्कुल है। नहीं हो सकती सर, बिल्कुल नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से एकाग्रता के साथ झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से झूठे वादे करते हैं, मैं कहता हूं कि विपक्ष क्या, पूरे भारत देश के किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने के मामले में टक्कर दे सकें। वरना ये पत्रकार जो मोदी समर्थक है, ये बता दे कि देश के किस राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है। 100 स्मार्ट सिटी में से 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। 2 करोड़ रोजगार की बात करती थी। ₹40,000 का टी शर्ट पहनता है एक देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधान है, जिसको मुखिया कहते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। वो तो एक नंगा प्लास्टिक- घूमता है। वो प्लास्टिक के नंगा घूमता है, क्या दो ना? प्लास्टिक, जो बेस्ट प्लास्टिक उससे बना हुआ मटेरियल से कपड़ा पहनता है, कोट अच्छा। पहनता है।
गर्व नहीं होता है? ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का टेलर मिल गया। जो आप कह रहे थे ना 56 इंच का सूट कैसे सिला, 56 इंच का सीना है, वो टेलर ये मिल गया। ये है टेलर, देख लीजिएगा इस शख्स को, देखिए पीछे हो गया है। ये है प्रधानमंत्री मोदी का टेलर जो आके बोल रहा है कि सूत्रों से जानकारी मिली होगी। नहीं अरे नहीं, उस अरे दिन उस सदन में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा नहीं नहीं नहीं, है? आप टेलर आप मिल गए, आपको इतनी जानकारी। सुनिए, ये जो 10 लाख का तो आप बता दीजिए कि वो 56 इंच है कि नहीं।